हाय एवरीवन। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियोस अभी तक जो भी करंट अफेयर्स के आ रहे हैं वो आप लोग देख रहे होगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होगे बिकॉज दीज करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इन वीडियोस को जरूर देखें। सो बी प्रिपेयर्ड टू गेट एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स। एक खुशखबरी भी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वी हैव अचीव्ड 10,000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस पर्टिकुलर सपोर्ट एंड होप आप लोग को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लेट अस नो कि आपकी क्या फीलिंग है उस बारे में। वी विल बी एबल टू मॉडिफाई आवर कंटेंट, वी विल बी एबल टू गिव यू मच बेटर फॉर योर बीपीएससी प्रिपरेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से विच इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम है जो आपको जानने जरूरी है बिकॉज बुक्स एंड ऑथर्स से एक क्वेश्चन आपका पेपर में हमेशा रहता ही रहता है ना। सो लास्ट ईयर भी मैंने 8-10 बुक्स के नाम से बताए थे और उसमें से एक डायरेक्टली मिला था बच्चों को एग्जाम में। सो स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सेशन, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे बुक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। सो दिस इज अबाउट द G20 प्रेसिडेंसी, जो इंडिया की ना जो जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी थी लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। एंड हु इज अमिताभ कांत, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ही इज द फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, है ना। सो ही इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग। और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अभी आज के प्रेजेंट सीईओ कौन है नीति आयोग के। प्लीज लेट मी नो दिस इन द कमेंट बॉक्स। अमिताभ कांत कौन थे, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ही वॉज द G20 शेरपा। सो ही वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन इंडिया। तो ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको ये पेपर में मिल भी जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर आप सबको पता है, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज अ हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन, और ये प्रीवियसली डिप्लोमैट भी रह चुके हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इनकी बुक है आर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इज रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। ये बुक लिखी गई है जनरल अनिल चौहान के द्वारा एंड ही इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ आर कंट्री, है ना। सो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है प्रेजेंटली, इज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले वाले कौन थे, प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स, पहले कौन थे और अभी ये जनरल अनिल चौहान है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इंडिया के मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह लो आप, उन्होंने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, है ना, 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म डिक्लेयर किया है। सो अगेन डिफेंस वाली किताबें इंपॉर्टेंट है और जनरल अनिल चौहान लिखा है, सीडीएस हैं वो हमारे आज के। सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू बुक्स आर रिलेटेड टू इंदिरा गांधी। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके 50 साल पूरे हुए हैं। तो दीज टू बुक्स आर इंपॉर्टेंट। जस्ट रिमेंबर कि ये बुक्स किसने लिखी थी, है ना। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया वाज रिटन बाय श्रीनाथ राघवन। और द कॉन्शाइंस नेटवर्क, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। इससे तो आपको पता चल ही रहा है कि ये किताब किसके बारे में है, बट स्टिल श्रीनाथ राघवन ये याद रखेंगे। और द कॉन्साइंस नेटवर्क ऐसे करके पूछ लेगा, सुगाता श्रीनिवास राजू। सो अगेन दिस बुक इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी वाली चीजें रहती हैं, वो जनरली एग्जाम में आपके पूछी नहीं जाती हैं। सो बट दिस इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड अबाउट द इमरजेंसी, सो मे बी दिस कैन बी आस्क्ड। द महात्माज मैनिफेस्टो, दिस इज अ क्रिटिक ऑफ हिंद स्वराज। तो एवरीवन नोस कि महात्मा गांधी की हिंद स्वराज बुक थी, उस पे ये क्रिटिक लिखा गया है, द महात्माज मैनिफेस्टो बाय राजेश तलवार। सो अगेन अबाउट महात्मा गांधी, लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, India at 100, Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse. This book has been written by our former Chief Economic Advisor Krishnamurti Subramaniam, है ना, के सुब्रमण्यम। Just remember this, he was the former चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज के प्रेजेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, प्लीज लेट मी नो दिस इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग फॉरवर्ड, द इंडिया वे। अब ये किताब बहुत ज्यादा घिसी पिटी हो चुकी है ना, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, बट स्टिल इसका रिलेवेंट है क्योंकि बिकॉज अभी भी ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। सो द इंडिया वे रिटन बाय एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो एस जयशंकर सबको पता ही होगा ये नाम। इंडिया 5,000 years ऑफ हिस्ट्री ऑन द कॉन्टिनेंट, बाय रिटन बाय ऑद्रे ट्रस्की। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट गुड टू नो, है ना। इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कोई किताब लिखी गई है, लिटिल बिट इंपॉर्टेंट हियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। दिस हैज बीन रिटन बाय अभिजीत बैनर्जी। हु इज ही,
ही इज द नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, है ना, नोबेल प्राइज इनको मिला था इकोनॉमिक्स में, इंडियन है, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम एस स्वामीनाथन के बारे में एक बुक लिखी गई, लास्ट ईयर इनका देहांत हुआ था। सो दिस पर्टिकुलर बुक हैज बीन रिटन, मैन हु फेड इंडिया, बाय प्रियंबदा जयकुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। स्पीकिंग विद नेचर इज अ बुक रिटन बाय रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा सबको पता है, इंडिया के बहुत फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और हिस्टोरियन भी है। सो स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा। मूविंग फॉरवर्ड, जेसिंडा आर्डन, शी हैज रिटन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। अब कुछ जो हमारे ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई मेमोयर या उनके द्वारा कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, सो दैट बिकम्स लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। तो जेसिंडा आर्डन इज हु, शी इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। इनके साथ खास बात क्या है कि शी वॉज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी दुनिया में सबसे यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, है ना। सो दिस इज हर सिग्निफिकेंस, द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। जेसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर। कर्म योगिनी, लाइफ ऑफ अहिल्या बाई होलकर, है ना, जस्ट रिमेंबर दिस, कर्म योगिनी नाम की एक बुक है। इट इज अबाउट द लाइफ ऑफ अहिल्या बाई होलकर, जिसको किसने लिखा है, विजया जहांगीरदार। एंड हु इज शी इज द प्रेजेंट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन चीफ। सो जस्ट रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म योगिनी विजया जहांगीरदार, है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज दिया सलाई, इट इज द ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है किसकी, कैलाश सत्यार्थी की। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप लोगों को पता ही है, ही इज द नोबेल प्राइज विनर इन 2014, है ना। सो नोबेल प्राइज विनर थे ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर इज अ बुक रिटन अबाउट लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन वे डिड ड्यूरिंग द पीरियड। सो दिस इज रिटन बाय संजीव चोपड़ा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर संजीव चोपड़ा, ऐसे दिमाग में फिट कर लेंगे। मार्च ऑफ ग्लोरी, दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ इंडियाज 1975 वर्ल्ड कप हॉकी विन, है ना। तो 50 साल पूरे हुए हैं 1975 से 2025, 50 साल पूरे हुए, तो मार्च ऑफ ग्लोरी इज अबाउट द स्टोरी ऑफ इंडियाज 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विन। इट इज रिटन बाय एरोल्ड डी क्रूज एंड के अरुमुगम, है ना। सो दो बोथ नाम याद रखेंगे, एरोल्ड डी क्रूज एंड के अरुमुगम। A billion butterflies, it is about life in climate and chaos theory, so it is something about environment, very very important. A billion butterflies written by Dr. Jagdish Shukla, he is the Nobel Prize winner team member। अब ये Nobel Prize winner कैसे बने थे, he was the lead author, है ना, he was the lead author of, just a second, of आईपीसीसी, है ना। आईपीसीसी नाम की जो रिपोर्ट आती है, इसका जो फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट था 2007 में, इसको नोबेल प्राइज मिला था ना आईपीसीसी को, तो ही वाज द लीड ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलियन बटरफ्लाइज, जगदीश शुक्ला। मूविंग फॉरवर्ड, दो तीन स्पोर्ट्स से रिलेटेड बायोग्राफीज हैं, वी विल सी। फर्स्ट वन इज स्टम्प्ड, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 20 यार्ड्स, दिस इज अबाउट सैयद किरमानी, है ना, इट इज अबाउट क्रिकेट। सो सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है, सो जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज ब्रिंग इट ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन बाय दीपा मलिक, सो रिमेंबर दिस, शी इज अ पैरालंपियन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इज द राइज ऑफ हिटमैन, इट इज अबाउट द स्टोरी ऑफ रोहित शर्मा, जो हमारे फेमस क्रिकेटर हैं इंडिया के। So this is very very important, this is also important, this is also important. Moving forward, शिखर धवन, है ना, द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इट इज अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शिखर धवन। सबको पता ही है शिखर धवन कौन है, तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये नाम भी आप लोग एक बार देख के जाना, है ना, विद चंद्रशेखर नारायण एंड नमिता काला। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी बुक का नाम पूछा और उसके को ऑथर का नाम पूछा था, सो जस्ट रिमेंबर दिस को ऑथर नेम ऑल्सो। और हार्ट लैम्प, एवरीवन माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, इसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीता है। सो इंटर हार्ट लैम्प, इट इज रिटन बाय बानू मुश्ताक, और ये ओरिजिनली रिटन है कन्नड़ में, ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इसको जो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, है ना, आप ये किताब इंग्लिश में देख रहे हो, तो किताब ट्रांसलेटेड बाय दीपा भास्ती। तो दोनों नाम याद रखेंगे, बानू मुश्ताक, शी हैज रिटन इन कन्नडा, और ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किसने, दीपा भारती ने। विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, और ये पहली कन्नडा में लिखी हुई किताब है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो ये लाइन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट अनदर वेरी फेमस पर्सनालिटी, गीतांजलि श्री, है ना, इन्होंने टॉम ऑफ सैंड के लिए, है ना, रेत की समाधि के लिए 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था। इट वाज रिटन इन हिंदी, ओरिजिनल हिंदी में था, और ये ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, जो कि
टॉम्ब ऑफ सैंड है। इसने ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल। तो इनका नाम कई बार पूछा गया था बहुत सारे एग्जाम्स में, तो जस्ट रिमेंबर दिस, गीतांजलि श्री। इनकी एक और किताब है ना, जो आने वाली है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। इसको अभी कौन सा अवार्ड मिला है? पेन ट्रांसलेशन अवार्ड 2025। सो जस्ट याद रखेंगे, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर इज रिटन बाय गीतांजलि श्री, और इसको पेन ट्रांसलेशन अवार्ड 2025 मिला है। और गीतांजलि श्री कौन है? शी हैज रिटन टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत ऑफ समाधि, जिसको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। और इसकी खासियत क्या थी? इट वॉज द फर्स्ट ट्रांसलेटेड बुक टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो हिंदी में लिखी गई थी और बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। मूविंग फॉरवर्ड, रामानुजम, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। सो रामानुजम वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। सो उनके बारे में ये बुक लिखी गई है बाय अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा। सो जस्ट रिमेंबर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल गुड टू नो। सो नेक्स्ट इज नालंदा, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। किसने लिखा है? अभय कुमार। लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है ना, अबाउट नालंदा है तो इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय अभय कुमार। देन कम्स द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। दिस इज रिटन बाय A.S. Dulat. Not very important, but just remember this particular book. Beyond the Courtroom, this is written by Fali S. Nariman. He is the stalwart of हमारे lawyer community. So very very important person. Beyond the Courtroom. So he died recently. Voice for the Voiceless, written by Dalai Lama. So this is another important book. So this was all from the books and authors. जितने भी हमने 15-20 बुक्स एंड ऑथर्स देखे हैं, इनको आप आराम से एक पन्ने में या तो नोट कर लेना, या तो इस पर्टिकुलर PDF का प्रिंट आउट निकाल के आप जब ट्रेन में रहोगे, बस में रहोगे, ट्रैवल कर रहे होगे, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है ना। बहुत सारी फैक्चुअल बातें होती हैं, मिस हो जाएंगी, बट आप एग्जाम से एक दिन पहले जब ट्रैवल कर रहे होगे या जिस दिन एग्जाम देने जाओगे है ना, उसके सुबह सुबह इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ताकि हमको डायरेक्टली वहां पर क्वेश्चन अगर मिले तो हम 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर वो टिक करके और अपने मार्क्स को लेके आ जाए वहां से। दिस इज अबाउट द अनाउंसमेंट अबाउट आर 71st BPSC मेंस पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम, जो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ना। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th September। इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पूरा का पूरा मेंस कवर्ड होगा, एसए की क्लासेस होंगी, प्लस इसके टेस्ट होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है ना, वी हैव कंडक्टेड इट लास्ट ईयर ऑल्सो विद हैंड रिटन मॉडल आंसर। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज होती है, लाइव ऑनलाइन होता है, आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल कंडीशन में टेस्ट देना होगा, अलॉन्ग विद मॉडल आंसर विद ऑल द डिस्कशंस वी विल हैव दिस पर्टिकुलर टेस्ट। 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मेंस में आपको कई बार जरूरत पड़ती है कि कोई आपको चीजें समझा दे, कोई आपके आंसर्स को रिव्यू कर दे, कोई आपकी कमियों को बता दे, कोई आपको स्ट्रैटेजी में हेल्प कर दे। सो दिस इज 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे 24/7। आपको कोई भी डाउट आएगा, वी विल बी क्लियरिंग दोज थिंग्स। सो एंड देन द हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, दिस इज एन अनाउंसमेंट। नेक्स्ट मंथ वी विल बी publishing one book on PYQ, handwritten PYQ, that will be coming next month around 20th। इसका जो परचेज लिंक है, we will be posting that for our Telegram subscribers and YouTube subscribers। so आप लोग वहां से इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं, जो बुक आने वाली है हमारी। दिस इज अ अनाउंसमेंट ऑफ दैट। एंड देन द करंट अफेयर्स थिंग, जो भी मेंस के हिसाब से करंट अफेयर्स की चीजें हैं, जैसे आप लोग अभी प्रीलिम्स का देख रहे हो, वी विल डू दोज थिंग्स फॉर योर मेंस ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल, और वी विल मीट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन टुमारो, है ना। तो पार्ट 2 है, जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, पार्ट 1 का वीडियो आपने देखा ही है, अभी पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करेंगे, बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। इस समय डर भी लगेगा आप लोगों को, लगेगा कि छोड़ दें, लगेगा कि नहीं होगा, लगेगा कि नंबर कम आ रहे हैं। हर चीज को साइड में रख के आपको सिर्फ फोकस करना है अपने रिवीजन पे, अपने प्लान पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा। टेस्ट मार्क्स आपका एक्चुअल स्कोर डिसाइड नहीं करेगा, है ना। आपको जो भी फील हो रहा है कॉम्पेरेटिव डिसएडवांटेज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड्स, में बी विद रिस्पेक्ट टू अदर पीपल, है ना, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, परटर्ब नहीं होना है, बिल्कुल फोकस्ड रहना है, ताकि हम एक्चुअल जिस दिन एग्जाम हो उस दिन हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आ सके। सो दिस वॉज ऑल, एंड नाउ विल क्लोज। थैंक यू एवरीवन।